सोचिए सुबह 9:15 स्क्रीन के सामने बैठना। हाँ, मार्केट खुलते ही। बिल्कुल। 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक लगातार चार्ट्स पर आंखें गड़ाए रखना। बाजार के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव के साथ दिल की धड़कनों का तेज होना। और सच कहूँ कि ये बहुत ही थका देने वाला काम है ना? और सबसे ज्यादा निराशा तो तब होती है जब महीने का अंत आता है। पता चलता है कि दिन रात की इस पूरी दिमागी कसरत के बाद सारा मुनाफा तो ब्रोकरेज टैक्स और स्लिपेज में ही चला गया। सही बात है, हाथ में कुछ खास बचता नहीं है। लेकिन देखिए, बाजार में ही एक दूसरा वर्ग भी है। कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो महीने में शायद सिर्फ 2 या 3 बार ही अपना सिस्टम खोलते हैं। वो स्क्रीन से दूर अपनी सामान्य जिंदगी जीते हैं और फिर भी एक शानदार मुनाफा कमाकर सुकून की नींद सोते हैं। और यही आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, सुकून। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही रहस्य है। आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो है जय ठक्कर की बहुत ही बेहतरीन किताब मास्टरिंग पोजिशनल ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स। ये किताब असल में भारतीय बाजारों के लिए एक बहुत ही सटीक गाइड है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इसके पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि उस अंतर मानसिकता और रणनीति को डिकोड करना है जो रोजाना की भागदौड़ और मानसिक तनाव से आजादी दिला सकती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है रोज स्क्रीन से चिपके रहना। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। रोज ट्रेडिंग करना मतलब हर दिन बाय और सेल करना, ये मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है जो आपने शुरुआत में दिया। आज के समय में जब हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर सेकंड नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। बिल्कुल, हर सेकंड कोई ना कोई नई खबर या टिप फ्लैश हो रही है। बाजार में जानकारी से ज्यादा अब सिर्फ शोर बचा है, जिसे हम नॉइज कहते हैं। और ये शोर शायद जानबूझकर पैदा किया जाता है ना? एकदम सही कह रही हैं आप। ये जानबूझकर होता था कि छोटे ट्रेडर्स हर दिन बाजार में उलझे रहें, वो ब्रोकरेज देते रहें। जे ठक्कर का ये जो विश्लेषण है, ये हमें बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। यानी उस शोर से दूर जाने के लिए। हाँ, शेयर बाजार में असली सफलता इस बात से बिल्कुल तय नहीं होती कि कोई कितनी बार बाय और सेल बटन दबा रहा है। इसके बजाय सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जानकारी के इस भारी शोर शराबे के बीच सही रणनीति और एक बड़े ट्रेंड को पहचानने की काबिलियत कितनी है। मतलब एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो हर रोज लड़ता है। बिल्कुल नहीं। एक सफल पोजिशनल ट्रेडर वो है जो सही मौके का इंतजार करता है, और जब वॉर करता है तो पूरी तैयारी के साथ करता है। ये इंतजार वाली बात बहुत अहम है, और इस रणनीति को समझने के लिए हमें इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के बीच के उस बुनियादी अंतर को समझना होगा जो अक्सर किताबों में तो होता है पर असल जिंदगी में लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, लोग थियरी पढ़ लेते हैं पर प्रैक्टिकल में भूल जाते हैं। तो इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक आज 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बाजार के बड़े स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स के हिसाब से वो 150 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, 50 रुपए का पोटेंशियल मूव है। अब जो इंट्राडे ट्रेडर है, यानी वो व्यक्ति जो सुबह शेयर खरीदकर दोपहर तक हर हाल में उसे बेचने के दबाव में है, वो इस पूरे 50 रुपए के सफर में से शायद सिर्फ 5 या 10 रुपए का ही हिस्सा निकाल पाएगा। और वो भी अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो। हाँ, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक ही दिन में अपनी पूरी चाल कभी नहीं चलता। दिन के अंत में उसे अपनी पोजीशन काटनी ही होगी, चाहे बाजार कहीं भी हो। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह आती है कि एक पोजिशनल ट्रेडर इस शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 10 रुपए के बड़े ट्रेंड को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंट्राडे ट्रेडर को सिर्फ चार्ट से नहीं लड़ना होता, उसे समय से भी लड़ना होता है। टाइम डीके जिसे हम कहते हैं। हाँ, इंट्राडे में समय की बहुत भारी कमी होती है। जैसे ही 3 बजते हैं, ब्रोकर का सिस्टम अपने आप पोजीशंस काटना शुरू कर देता है। और उस दबाव में अक्सर घबराहट में गलत फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल। इसके विपरीत पोजिशनल ट्रेडिंग का नजरिया कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों या महीनों तक का होता है। ये बाजार के छोटे मोटे झटकों या नॉइस के बजाय सिग्नल पर काम करने का तरीका है। तो एक तरह से वो बड़े खिलाड़ियों के साथ चल रहे होते हैं। एकदम सही। जब कोई ट्रेडर पोजिशनल नजरिया अपनाता है तो वो संस्थागत निवेशकों यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाई जा रही लंबी लहर पर सवार हो जाता है। और इससे मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाता है। मुनाफा तो बढ़ता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हर पल स्क्रीन के सामने बैठकर जो मानसिक थकान या डिसीजन फटीग होती है वो जड़ से खत्म हो जाती है। ये मानसिक शांति शायद इस रणनीति का सबसे बड़ा रिटर्न है, समय मानती हूँ। लेकिन जाहिर है
इस लंबी लहर को पकड़ने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लहर जा किस तरफ रही है। ट्रेंड को पहचानना। हाँ, हमारे स्रोतों में एक नियम बार बार सामने आता है, ट्रेंड ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ये बाजार का सबसे पुराना और सबसे सच्चा नियम है। बिल्कुल। अब जो लोग बाजार को फॉलो करते हैं वे अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज या डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज के कंसेप्ट को तो अच्छी तरह समझते हैं। कि अप ट्रेंड है तो खरीदारी का मौका है और डाउन ट्रेंड है तो बिकवाली का। सही। लेकिन किताब में एक बहुत ही गहरी बात ये बताई गई है कि ज्यादातर लोग जो अपना पैसा गंवाते हैं वो इन दोनों स्पष्ट ट्रेंड्स में नहीं बल्कि साइडवेज मार्केट में गंवाते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। हर कोई तेजी या मंदी पहचान लेता है, लेकिन जब बाजार एक सीमित दायरे में फंसा होता है तब एक पोजिशनल ट्रेडर की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर इसे बड़े परिदृश्य से जुड़कर देखें तो ये साइडवेज मार्केट असल में कोई ठहराव नहीं है, ये एक युद्ध का मैदान है। वो कैसे? देखिए, ये वो समय होता है जब स्मार्ट मनी या बड़े निवेशक खामोशी से अपना माल इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, या फिर वो रिटेल ट्रेडर्स को अपना माल चिपका रहे होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस दौरान रिटेल ट्रेडर अक्सर फंस जाता है। हाँ, साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है धैर्य, और यही वो जगह है जहां इंट्राडे ट्रेडर्स अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए होता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं किया तो दिन बेकार गया। वो ब्रेकआउट की उम्मीद में बार बार ट्रेड लेते हैं और बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और कैपिटल खत्म करते रहते हैं। सही कहा। एक परिपक्व पोजिशनल ट्रेडर ये जानता है कि जब बाजार दिशाहीन हो तो कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ी रणनीति है। कैश में बैठे रहना भी एक पोजीशन है। एकदम सटीक। ट्रेंड को समझना किसी भी ट्रेड की नींव है। बिना पुष्ट दिशा के कैपिटल दांव पर लगाना महज जुआ है। कैश में बैठे रहना भी एक पोजीशन है, ये बहुत ही शानदार विचार है। अब जब हम दिशा पहचानने की बात कर रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स का बहुत अहम रोल होता है। हाँ, चार्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो जेट ठक्कर का विश्लेषण है उसमें सबसे ज्यादा जोर 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस पर दिया गया है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड और रिलायबल इंडिकेटर्स हैं। हम जानते हैं कि ये पिछले 50 या 200 दिनों की औसत कीमत को दर्शाते हैं। नियम ये है कि अगर कीमत इन एवरेजेस के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है और हमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स इन्हें सिर्फ एक लकीर की तरह नहीं देखते। वही मैं समझने वाली थी, वो इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मूविंग एवरेजेस सिर्फ गणितीय फॉर्मूले नहीं हैं, ये बाजार के मनोविज्ञान का आईना है। सपोर्ट वह स्तर है जहां आते ही बड़े निवेशकों को लगता है कि ये स्टॉक अब वैल्यू जोन में आ गया है। मतलब अब ये सस्ता हो गया, यहाँ से खरीदना चाहिए। हाँ, और अचानक से बाजार में खरीदारी का दबाव आ जाता है, बाइंग प्रेशर बन जाता है। और रेजिस्टेंस उसका ठीक उल्टा होता है। सही कहा। रेजिस्टेंस वह ऊपरी दीवार है जहां निवेशकों को लगता है कि कीमत अब बहुत ज्यादा हो गई है और वहां से मुनाफा वसूली या बिकवाली का दबाव शुरू हो जाता है। सेलिंग प्रेशर आ जाता है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन दोनों स्तरों के बीच के छोटे छोटे मूव्स में खेलता है, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेडर इन स्तरों के टूटने का इंतजार करता है। वे हमेशा मजबूत सपोर्ट के करीब अपनी पोजीशन बनाते हैं ताकि उनका रिस्क कम से कम हो, और अगर कीमत रेजिस्टेंस के पास है तो वे आक्रामक खरीदारी से बचते हैं। और यहीं से एक बहुत ही रोमांचक स्थिति पैदा होती है जिसे ब्रेकआउट कहा जाता है। हाँ, ब्रेकआउट हर ट्रेडर का पसंदीदा शब्द। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा गहराई से देखते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक पिछले 6 महीने से 200 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। वो बार बार वहां जाता है और वापस गिर जाता है। हाँ, वो बार बार 200 तक जाता है और वहां से सप्लाई आने के कारण नीचे आ जाता है। ये 200 रुपए की दीवार अब बहुत मजबूत बन चुकी है। लेकिन फिर एक दिन फिर एक दिन अचानक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ वो स्टॉक इस 200 रुपए के लेवल को क्रॉस करके 210 या 215 पर बंद हो जाता है। दीवार टूट चुकी है। बिल्कुल, दीवार टूट चुकी है और अब एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी पॉइंट पर एंट्री लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वही, चलिए इसे थोड़ा और कुरेदते हैं। ये तो हुई थ्योरी। असल बाजार में एक बहुत बड़ा डर होता है फॉल्स ब्रेकआउट या ट्रैप का। बुल ट्रैप जिसे कहते हैं। हाँ, स्टॉक 205 तक गया, लोगों ने भारी मात्रा में खरीद लिया और अगले ही दिन वो धड़ाम से 190 पे आ गिरा।
पोजिशनल ट्रेडर इस जाल से कैसे बचता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर एक नौसीखिए और एक अनुभवी ट्रेडर का फर्क नजर आता है। फॉल्स ब्रेकआउट्स बाजार की एक बहुत कड़वी सच्चाई हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? पोजिशनल ट्रेडर्स इससे बचने के लिए दो सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है वॉल्यूम, जो बताता है कि मूव में कितनी ताकत है। बिल्कुल। अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन उसमें खरीद फरोख्त की मात्रा यानी वॉल्यूम बहुत कम है, तो समझ लीजिए कि वो एक धोखा है। स्मार्ट मनी वहां नहीं है। बिना बड़े वॉल्यूम के कोई भी रेजिस्टेंस स्थायी रूप से नहीं टूट सकता। बाजार का सच वॉल्यूम में छिपा होता है। और दूसरा तरीका है क्लोजिंग बेसिस का इंतजार करना। मतलब दिन के खत्म होने का वेट करना। हाँ, पोजिशनल ट्रेडर दिन के दौरान की तेजी देखकर नहीं कूदते। वे इंतजार करते हैं कि क्या बाजार बंद होते समय या फिर हफ्ते के अंत में स्टॉक उस रेजिस्टेंस के ऊपर टिक पाया है या नहीं। और कई बार तो वो रीटेस्ट का भी इंतजार करते हैं। सही कहा। कई बार वे इस स्तर के टूटने के बाद कीमत के वापस उस पुराने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने का भी इंतजार करते हैं। जब वो पुराना रेजिस्टेंस एक नया मजबूत सपोर्ट बन जाता है, तब एंट्री ली जाती है। तो वो एक पुष्ट संकेत होता है, कंफर्मेशन। बिल्कुल। और ये कंफर्मेशन फॉल्स ब्रेकआउट से बचाती है। ये रीटेस्ट वाली बात बहुत ही काम की है कि जो कल की छत थी वो आज का फर्श बननी चाहिए। लेकिन देखिए, इन बेहतरीन रणनीतियों और कन्फर्मेशंस के बावजूद शेयर बाजार में 100% सही कोई नहीं होता। कोई भी नहीं, बड़े से बड़े दिग्गज भी गलत होते हैं। और इसलिए इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है, पूंजी की सुरक्षा या कैपिटल प्रोटेक्शन, जो कि मेरे हिसाब से सबसे अहम विषय है। हम अक्सर सिर्फ मुनाफे के सपने देखते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग का पहला नियम पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा बचाना है। अगर कैपिटल ही खत्म हो गई तो अगले बेहतरीन ब्रेकआउट पर निवेश करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिना कैपिटल प्रोटेक्शन के दुनिया का कोई भी ब्रेकआउट या बेहतरीन टेक्निकल इंडिकेटर आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बार पैसा गया तो वापस लाना बहुत मुश्किल है। बाजार में गणितीय नियम है जिसे रिस्क ऑफ रूइन कहते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए अगर किसी की 50% पूंजी डूब जाती है, तो उसे अपनी मूल रकम वापस पाने के लिए बचे हुए पैसों पर 100% का मुनाफा कमाना होगा। ओहो, मतलब आधा पैसा गया तो बाकी आधे को डबल करना पड़ेगा सिर्फ बराबर आने के लिए। जो कि बहुत ही मुश्किल है। जे ठक्कर के विश्लेषण में इसके लिए बहुत ही सख्त नियम बताए गए हैं। कौन से नियम? सबसे पहला और अटल नियम है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। स्टॉप लॉस कोई सुझाव नहीं है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। बिना इसके ट्रेड करना मतलब बिना हेलमेट के बाइक चलाना। बिल्कुल। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप गलत कहां साबित होंगे और उस बिंदु पर बिना किसी भावुकता के बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए। और दूसरा नियम? दूसरा सुनहरा नियम है अपनी कुल पूंजी का किसी भी एक ट्रेड में 2 से 3% से ज्यादा का रिस्क न लेना। चलिए इस 2 से 3% वाले गणित को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि लोग अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। हाँ, इसे आसान भाषा में समझना जरूरी है। मान लीजिए कि निवेश करने के लिए कुल 1 लाख रुपए की पूंजी है। 2% रिस्क का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ 2000 रुपए का ही शेयर खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को। इसका मतलब है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें अधिकतम 2000 रुपए का नुकसान होना चाहिए। अगर कोई जोश में आकर पूरे 1 लाख रुपए किसी एक ही पेनी स्टॉक या किसी एक ही कंपनी में लगा दे और कोई बुरी खबर आ जाए, तो उसकी आधी पूंजी एक झटके में साफ हो सकती है। इस रिस्क को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए पोर्टफोलियो अप्रोच काम आती है। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, एक समझदार ट्रेडर इस 1 लाख रुपए को एक ही दांव पर लगाने के बजाय उसे अलग अलग सेक्टर्स के 20-20 हजार रुपए के 5 अलग अलग स्टॉक्स में बांट देगा। एकदम सटीक गणित। इस पोर्टफोलियो अप्रोच और पोजीशन साइजिंग को समझना ही ट्रेडिंग का होली ग्रिल है। अगर हमने 20,000 के 5 ट्रेड लिए और हर ट्रेड में आपने ये तय किया है कि आप 2000 रुपए से ज्यादा का घाटा नहीं सहेंगे, जो कि आपकी कुल पूंजी का 2% है। ठीक है, रिस्क डिफाइन हो गया। अब सोचिए बाजार में अचानक कोई गिरावट आ जाती है और आपके 2 स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपका कुल नुकसान हुआ 4000 रुपए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो बाकी के 3 स्टॉक्स हैं वे पोजिशनल ट्रेंड में सवार हैं और आपको 10 से 15% का रिटर्न दे रहे हैं। तो वो विनर स्टॉक्स बन गए। हाँ, ये 3 विनर स्टॉक्स न सिर्फ आपके 4000 रुपए के नुकसान की भरपाई कर देंगे, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को एक शानदार मुनाफे में भी लाकर खड़ा कर देंगे। यानी आप गलत होने के बावजूद नेट प्रॉफिट में रहते हैं। यही तो जादू है। ओवर ट्रेडिंग से बचना और अपने दाव को इस तरह से संतुलित करना ही वो रहस्य है जिससे बड़े ट्रेडर्स लंबे समय तक बाजार में टिके रहते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
जरा सोचिए, हमारे पास 50 और 200 दिन के मूविंग एवरेजेस हैं, हमें ब्रेकआउट और वॉल्यूम देखना आता है, हमें ये भी पता चल गया कि 2% रिस्क का गणित कैसे काम करता है। सब कुछ तो एकदम स्पष्ट है सामने। फिर ऐसा क्यों होता है कि 90% से ज्यादा लोग शेयर बाजार में हार मानकर बाहर हो जाते हैं? आखिर एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ ये तकनीक, चार्ट्स और किताबें पढ़ लेना ही काफी क्यों नहीं है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है मनोविज्ञान। क्योंकि ट्रेडिंग का 20% हिस्सा तकनीकी है और 80% हिस्सा मनोवैज्ञानिक। बाजार स्क्रीन पर नहीं, इंसान के दिमाग में चलता है। बिल्कुल। किसी भी बड़े ट्रेंड को विकसित होने में समय लगता है, हफ्तों या महीनों का समय। एक पोजिशनल ट्रेडर के रूप में आपके पास सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको अपनी जीती हुई पोजीशन यानी विनिंग ट्रेड को होल्ड करना होता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। इंसान का मनोविज्ञान कुछ ऐसा है कि हम मुनाफे में बहुत जल्दी डर जाते हैं। अगर कोई स्टॉक 10% ऊपर जाता है तो लोग घबराकर उसे बेच देते हैं कि कहीं ये थोड़ा सा मुनाफा भी हाथ से ना निकल जाए। और फिर वो स्टॉक 50% और ऊपर चला जाता है और तब अफसोस होता है। लेकिन इसके उलट जब वही स्टॉक 20% घाटे में होता है तो लोग उम्मीद में बैठे रहते हैं कि ये कभी तो वापस आएगा। वो नुकसान बुक नहीं कर पाते। पोजिशनल ट्रेडिंग में इस मनोविज्ञान को पूरी तरह से उलटना पड़ता है। डर और लालच, फियर एंड ग्रीड, ये दो भावनाएं आपके बनाए हुए हर गणित और हर रूल को पल भर में खत्म कर सकती हैं। इसी वजह से रूल्स टूट जाते हैं। इसलिए अनुशासन से अपने रूल्स को फॉलो करना और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना ही वो असली चीज है जो एक आम इंसान को एक बेहतरीन ट्रेडर बनाती है। वाकई सारा खेल भावनाओं को काबू में रखने और अपने बनाए नियमों पर पत्थर की तरह टिके रहने का ही है। अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जय ठक्कर के मुताबिक पोजिशनल ट्रेडिंग के 3 सबसे बड़े और व्यावहारिक फायदे हैं। और वो बहुत ही साफ हैं। पहला, कम मानसिक तनाव। आपको सुबह से शाम तक बाजार की हर धड़कन को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। पीस ऑफ माइंड। दूसरा फायदा, कम ट्रेड्स। इसका मतलब है कि आप ब्रोकरेज और टैक्सेस के रूप में अपनी पूंजी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपका पैसा आपके ही पास है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पोटेंशियल। आप लहर के छोटे हिस्सों में नहीं खेलते बल्कि पूरी लहर का फायदा उठाते हैं और अपने मुनाफे को लंबा दौड़ने देते हैं। और ये बात उन सभी के लिए बहुत महत्व रखती है जो बाजार से एक स्थायी वेल्थ बनाना चाहते हैं। कोई रातों रात का गेम नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। सफलता कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। शेयर बाजार रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। लेकिन जो लोग अनुशासन बनाए रखते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को धर्म की तरह मानते हैं और धैर्य के साथ बाजार के सही रुख का इंतजार करते हैं, वे लंबे समय में एक बहुत बड़ी पूंजी बना सकते हैं। ये सच में एक वरदान की तरह है। हाँ, ये पोजिशनल ट्रेडिंग का तरीका उन सभी लोगों के लिए एक वरदान की तरह है जो अपनी रोजमर्रा की नौकरी या बिजनेस के साथ साथ बिना मानसिक थकावट के बाजार की गहराई का फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी कला है जो समय के साथ और भी निखरती है। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक ऐसे सवाल पर विचार करते हैं जो शायद कई बनी बनाई धारणाओं को हिलाकर रख दे। एक सोचने वाला सवाल। हाँ, अगर पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत धैर्य और लंबी अवधि तक इंतजार करना ही है, अगर असली पैसा कुछ न करने और शांति से बैठे रहने में है, तो क्या हर रोज बिजनेस न्यूज़ चैनलों पर आने वाली पल पल की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ के फ्लैश और हर सेकंड लाल हरे होते शेयर के भाव असल में एक पोजिशनल ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या ऐसा हो सकता है कि आधुनिक युग में हमारे पास मौजूद ये लगातार और बहुत ज्यादा जानकारी असल में हमारे सही, शांत और तार्किक फैसले लेने की क्षमता को ही खत्म कर रही है? क्या वो शोर ही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल। सोचने के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। क्या हमें स्क्रीन बंद करके अपने चार्ट्स पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।